आप सभी विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को, स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार है। और आने वाले समय में चूंकि आपके पेपर होने जा रहे हैं तो इसके लिए आपको शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। पहले हमने इसके पहले वीडियो में बताए थे कि पेपर तो होके रहेंगे मानो। फिर हमने टाइम टेबल के बारे में बताया आपको 8 से 16 के बीच में। फिर ऐसा है कि सभी सब्जेक्ट्स को लेते हुए, चूँकि हम सब्जेक्ट साइंस मतलब मैथ्स को बिलोंग करते हैं, मैथमेटिक्स को, तो मैथ साइंस रहा है हमारा। तो उसके बिहाफ में हम जितनी भी बातें करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की तो ठीक है, बट अन्य सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम आपसे कहना चाहते हैं, आर्ट्स के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे होम साइंस के हो, जिसके भी जितने पेपर रह गए हैं 12th क्लास के 8 से 16 के बीच में पेपर को डिक्लेयर कर दिया। ऐसे हम मान के चलते कि पेपर तो होंगे। अब पेपर देने जा रहे हैं आप, तो जैसा थंबनेल में आपने देखा है और थंबनेल में भी हमने जो जानकारी दी है उसके अनुसार हम आपसे बात कर रहे हैं कि पेपर तो निश्चित आप देंगे, लेकिन उस पेपर को देने में और प्रिपरेशन में क्या अंतर है। तो 5 बिंदु जो थंबनेल में जैसे हमने आपको दिए हैं, तो 5 बिंदु के अंतर्गत आपको पेपर देना है। सपोज करो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो गई थी, तो आपका भी पेपर होने जा रहा है, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। पेपर की तैयारी आपकी नहीं हुई थी, तो अब आपको चूंकि इतना ज़्यादा टाइम मिलेगा कि आप पेपर दे सकते हैं। तो दोनों कंडीशंस में आपका समय आपका साथ दे रहा है, मैं ऐसा मानता हूँ। अब पहला बिंदु जो है, जो फैक्ट है, सत्य है कि माइंडसेट, आपका माइंडसेट है कि पेपर आपका 9 तारीख को मैथमेटिक्स का होने जा रहा है, फिर 11 को बायोलॉजी का है, फिर 15 को आपका केमिस्ट्री का है। तो 2 पेपर रह गए थे 12th के। देखिए, पेपर देना और पेपर देने के बाद उच्चतम से उच्चतम नंबर लाना, इन दोनों में सिर्फ सोच का खेल है, क्योंकि सोच ही आपसे एक्शन करवाएगी। आपका एक्टिवनेस कितना है, वो आपकी ऊर्जा कितनी है, ये आपकी सोच से डेवलप होती है। आपने सोच लिया कि नहीं मेरे को ये करना है, मतलब आप कर पाएंगे। नर्वस होने से, नकारात्मक बातों को लेके बैठने से कुछ नहीं होगा, और नकारात्मक बातों का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। क्योंकि यदि कंटिन्यूएशन पे अगर लॉकडाउन की वजह से रुकते नहीं और कंटिन्यूएशन पे पेपर अगर हो जाते, तो आपका प्रिपरेशन नो डाउट अच्छा चल रहा था, बट गैप कम होता था। और अब तो आपको फुल रेस्ट हो गया, फुल स्टडी हुई। करने वाले तो एक बार फिर से 2 बार पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते थे, और ये भी कंफर्म था कि पेपर तो होके रहेंगे। तो आपने अगर इसको देखा है और समझा है, तो माइंड सेट है आपका कि पेपर हमारा होगा। अब जब माइंड सेट है तो पेपर कैसा आएगा, हमको ये मानना है कि जो हमने पढ़े उसी के अंतर्गत पेपर आएगा, उसी से संबंधित पेपर आएगा, अर्थात हमसे बन जाएगा। हम विदाउट एक्सपेक्टेशन ऐसा कह सकते हैं कि हमसे जो भी पूछेगा वो बुक से पूछेगा, बुक हमारी कंप्लीट है। ये हमारा ऐसा माइंड सेट है। पहला बिंदु हो गया माइंड सेट। कहीं से भी आएगा हम कर लेंगे, क्योंकि हमने जितनी प्रैक्टिस किया है उससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्वार्टरली एग्जामिनेशंस के, क्या 6th मंथ के, और क्या प्री बोर्ड के। प्री बोर्ड के एग्जामिनेशंस भी डबल बार हुए, तो हमसे सब बन जाएंगे, हम कर लेंगे। ऐसा सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा आपका, और आपका आइडिया बढ़ेगा। अब ये तो आपने एक बात देखा कि माइंडसेट है आपका, पेपर देना ही है, हम कैसे पेपर आएगा कर लेंगे। दूसरा बिंदु पे बात आती है आपकी कि जो प्रिपरेशन होती है, हम प्रिपरेशन कैसे करें। क्या हम एग्जाम्पल्स कर लें, क्या हम एग्जाम्पल्स को साथ में लेते हुए एक्सरसाइज कभी कर लें, या एक्सरसाइज कर लें एग्जाम्पल छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम्पल में जो बनते हैं वही उसी पे बेस्ड, उसी से डिपेंडेंट तो ये वाले होते हैं एक्सरसाइज के, तो हम एक्सरसाइज की कर लें। क्या हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के दोनों के करते हुए हम उसके लास्ट ईयर के पेपर और इस साल के प्री बोर्ड, क्वार्टरली और 6th मंथ के पेपर को सॉल्व कर लें। क्या प्लस इसमें हम मॉडल पेपर को भी सॉल्व कर लें। ये सब हमारे विचारों में आता है, और हम करने वाले कर भी लेते हैं। कुछ सोचते रह जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। टाइम इतना ज़्यादा है कि आप पूरा भी करेंगे तो बहुत अच्छा है। कभी कभी होता है कि आप क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें,
2020 क्वेश्चन निकालना है हमको, कि परीक्षा अध्ययन से क्वेश्चन निकालना है हमको, कि एनसीईआरटी के कोई बेस्ट क्वेश्चन पेपर मार्केट में अगर आए थे तो उससे संबंधित करना है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको एक्चुअल में कि आप कहीं से भी पेपर करें, इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैथमेटिक्स को लेते हुए मैं बात कर रहा हूँ, देन आफ्टर दैट केमिस्ट्री और साथ में अन्य सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, कि हमको रटा हुआ है, रटंत विद्या के अंतर्गत हम तैयार करके गए हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन तैयार हो गया, अगर हमने कर लिया, याद आ गया तो हमने कर डाला, और अगर याद नहीं आ पाया तो हम कहाँ से करेंगे, भूल गए। लेकिन अगर हमने समझे कि स्टार्टिंग ऐसी ही होती है तो ऐसी ही होती, को कितना भी घुमाएगा, कितना भी कन्फ्यूजन करेगा, हमसे क्वेश्चन बनना माने बनना है। तो प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ, कभी कभी क्या होता है हम छोटे छोटे क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस इन द सेंस ये तो नहीं आएंगे या इसका स्टैंडर्ड नहीं है, उस क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा ऊर्जा होती है, उस क्वेश्चन में इतना ज़्यादा आइडिया होता है, उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज होता है कि वो तो नहीं आता क्वेश्चन जिसको आपने देख लिया एक निगाह, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट में गया है। साल भर की प्रिपरेशन बहुत होती है, अभी भी बहुत टाइम है, लेकिन उससे जो आपको नॉलेज मिलता है, उससे जो आपको आइडिया मिलता है, वो अन्य उस क्वेश्चन में काम आ जाता है जो आपसे पेपर में नहीं बनने वाला था, लेकिन इसकी वजह से बन गया कि आपने कुछ क्वेश्चंस को ऐसा देखा था जो आपको अन्य क्वेश्चन कराने की शक्ति देता है, कोऑपरेट करता है, आइडिया देता है। ये कन्फर्म है, ये आप मान के चलिए। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, हम कर नहीं पाते हैं, ये करिए। तो प्रिपरेशन, अब सवाल उठता है कि क्या हम सवेरे 6 बजे से उठते हैं और रात के 12 बजे के बीच में हम सो रहे हैं, तो हमको 18 घंटे में से हम अपने दैनिक दिनचर्या के कार्यक्रम से अगर मान लिया व्यस्त रहते समय निकालते भी अगर मान लिया, तो हम 10 से 12 घंटा 15 घंटा मेहनत करें। मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है अगर आपको इतनी कैपेसिटी है और आप कर रहे हो और अगर आपकी मेहनत करने की क्षमता है तो। अन्यथा जब मन लगता है तो 2 घंटे की पढ़ाई जो होती है वो बेटर होती है उस 10 से 12 घंटे की पढ़ाई में। अगर आपने बोले कि मैं 2-2 घंटे करके 3 बार या 1-1 घंटा करके 3 बार बैठ जाता हूँ, कहीं 3 घंटा हो जाती है मेरी स्टडी, 6 घंटा हो जाती है, तो नो डाउट सब अच्छा है, दिमाग के अंदर जाना चाहिए। अब टाइटल अलग अलग है। आपने मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखा कि रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशंस एंड फंक्शन जब आपने देखे तो ये लास्ट ईयर से मतलब 2019 से आया है। अब इसका बेस हमने पढ़ा नहीं है, बेस पढ़ा नहीं है तो इससे संबंधित एग्जाम्पल हमने कर लिए हैं, तो एग्जाम्पल भी हमको लगता है कि समझ में आ गया, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि हमको बेस नहीं बनता। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, तो ये सब चीज़ें हमको बेस तो मालूम नहीं था, हमने कर लिया। और क्वेश्चन जब पेपर में आया कि उसने बोला कि बताइए ये कैसे प्रूफ होता है कि ये फलन है, कि ये प्रांत है, कि परिसर है, दैट मीन्स ये फंक्शन है, कि डोमेन है, कि रेंज है, हमको बेस तो मालूम नहीं था। तो प्रिपरेशन में मैं आपको सलाह ये देना चाहूँगा कि आप मतलब एक निगाह अभी समय है, बेस की तरफ ध्यान दें आप, बेस। और जो मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं आपको मात्र मोटिवेट कर रहा हूँ, मैं आपको जो एक्शन बता रहा हूँ, एक्शन प्लान है मेरा ये। नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन 12th के लिए मतलब जितना बेस में से बनेगा, जैसे मैंने लास्ट ईयर तक के स्टूडेंट्स को देखा और अभी भी चलते हुए जो पेपर रुक गया, जो उनको स्टडी जो करवाया था, जो मैंने टीच किया था उनको, तो मुझे समझ में आया जब टेस्ट लेते थे तो उनको फर्स्ट जो एक्सरसाइज है रिलेशंस एंड फंक्शंस की बात करें, हम संबंध और फलन की बात करें, तो इसको उनको क्वेश्चन देने पे वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको बेस कंफर्म नहीं हो पाता, उनका फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाता डेफिनेशंस के मुताबिक। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है, जिसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, ये तो वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, आप भी कर लेंगे। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट चैप्टर जो हो थोड़ा टफ पड़ता है या कंफ्यूज करता है, उसको थोड़ा आप अच्छे से देखें। दूसरे में दिक्कत नहीं, तीसरे में मैट्रिसेस में दिक्कत नहीं, चौथे में जो आव्यूह है, आव्यूह मतलब मैट्रिसेस, चौथे में सारणिक है डिटर्मिनर्स, इसमें भी दिक्कत आपको नहीं आती है। और आव्यूह शेषांश जो कहलाते हैं मैट्रिसेस रेसिड्यूज, तो ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं करता। 6th में कंटिन्यू एंड मतलब कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या बोलना चाहिए, सातत्य और अवकल नहीं था, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाती। प्रिपरेशन के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 2 पे। और अवकलन में भी दिक्कत ज़्यादा नहीं जाती, बिकॉज दीज क्वेश्चंस ऑल मतलब दीज ऑल क्वेश्चंस इज डिपेंड ऑन योर फार्मूला एंड योर बेस। तो बेस भी इसका इजी है और फार्मूले भी इसके बहुत सरल होते हैं। जैसे आपने देखा है कि कहीं पर सपोज करो कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन के फार्मूले अगर आपने देख लिया है
कि डिफरेंशिएशन ऑफ 10x क्या होता है, तो आपको रटा हुआ है, बिल्कुल समझा हुआ, मतलब समझे हैं या रटे एक चीज़ होगी कि भाई sec स्क्वायर x होता है, दैट्स ऑल। या इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएशन ऑफ cot x होता है तो माइनस cos स्क्वायर x होता है, ये कन्फर्म है। अब अगर आपने कह दिया कि सपोज करो कि डिफरेंशिएशन में अगर मान लिया हम कहते हैं कहीं पर कोई चीज़ में फार्मूले में कि ये हमारे पास साइन एक्स और इसमें क्या अंतर है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप कॉस एक्स कहते हो तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स कहते हैं। अंतर ये याद रखना कि इंटीग्रेशन में साइन एक्स का मतलब जब हम बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स तो माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस लगना है। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है। ये कंफ्यूजन की बात होती है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। हम दो मतलब लेफ्ट में अगर डिफरेंशिएशन के पूरे फार्मूले तैयार कर रहे हो, राइट साइड में अगर एक पेज में हमने लिख लिए हैं इंटीग्रेशन के, तो हमको कंफ्यूजन की बातें नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका इंटीग्रेशन होना नहीं है, किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन नहीं होना है, किसी का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल कन्फर्म चीज़ है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ये आपसे बन जाएगा। तो इस तरीके से आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बन जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद अवकलन जो होता है डिफरेंशिएशन, ये भी बन जाएगा। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अवकलज के अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ये भी आपसे बन जाता है। समाकलन जो होता है और निश्चित समाकलन, तो ये 9 और 10 चैप्टर में दिए गए हैं कि इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रल, ये भी आपसे कहीं ना कहीं बनते हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस रहती है। अवकल समीकरण जो रहते हैं, हाँ लेंदी है ये, मतलब लेंदी ऐसा है कि पोर्शन इसका ज़्यादा है, ज़्यादा एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया है। लेकिन आप इसको सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। एक क्वेश्चन उस टाइप के अगर 8 या 10 क्वेश्चन हुए मान लीजिए या 12 हुए, तो उसके हाफ या 40% एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, हाफ या 40% आपके जो हैं वो एक्सरसाइज में मिल जाएंगे। अगर आपने बेस तैयार किया, उसका एक एग्जाम्पल दिया था, तो उस एक एग्जाम्पल से संबंधित आपका 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। मान लिया एक प्रश्नावली में अगर 2 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, 20 से 25 क्वेश्चन दिए हैं, तो आप 2 से 3 4 प्रकार के क्वेश्चन किए हैं, वो बन जाया करता। तो 4 क्वेश्चन करने में भी काम बनता, लेकिन हम 4 के ऊपर 6, तो 4 × 6 इज इक्वल टू 24 या 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स करते क्यों करते हैं? दीज आर कॉल्ड प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस कहलाती है, इसके लिए हम करते हैं। इसके बाद में आपको अवकल समीकरण जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये भी आपसे बन जाते हैं। सदिश बीजगणित जो होती है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होता, तो जैसे मैंने बताया कि संबंध और रिलेशन जो फर्स्ट पार्ट जो है आपका, फर्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप मेहनत करेंगे। दूसरा जो है सदिश बीजगणित है, इसके लिए करेंगे। तो और फिर आता है सदिशों के गुणनफल, प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स जी, और लास्ट में त्रिविमीय ज्यामिति, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो मेरा मानना ऐसा है कि इसके बाद में सरल रेखा मतलब दी स्ट्रेट लाइन आता है, फिर समतल आता है जिसको हम कह देते हैं दी प्लेन, और फिर रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, और फिर आ जाता है हमारा प्रोबेबिलिटी। तो उसमें देखा है कि जो फर्स्ट जो चैप्टर था फर्स्ट, उसमें संबंध और फलन है। इससे संबंधित मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस डाल दूंगा, बेस से संबंधित, और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं इससे संबंधित मैं आपको समझा दूंगा। डोमेन के बारे में क्या होता है, डोमेन क्या होता है, परिसर मतलब प्रांत क्या होता है, रेंज क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, संबंध आपके होते हैं, तो ये मैं आपको बता दूंगा। तत्समक क्या होता है, और ये कितने मतलब इनके डेफिनेशन है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सब मैं आपकी जानकारी में आपके नॉलेज के लिए दे दूंगा इसको मैं। तो जहाँ पर आप अटकते हैं वो, तो बोलना क्या चाह रहा था मैं दूसरे बिंदु के अंदर कि प्रिपरेशन जो है वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी है आपकी, ठीक, बट थोड़ा बेस को देखते हुए आप तैयार करेंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को हमको ये समझना है कि हमसे ये क्वेश्चन बनते माने बनते हैं, इस तरीके से आपको करना। फिर आता है आपके पास, अगर ये कर लिया आपने, तो पॉइंट नंबर 3 आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जब आप क्वेश्चन करेंगे तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपको लगने लगेगा कि मेरे से बनने लगेगा। तो क्या करना है, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन को अपन अलग अलग टॉपिक से निकाल के रख लिए अपने कॉपी में, और उसको अपन करके देखे, बगैर देखे, और बगैर देखे करके देखिए। अगर बनता है तो टाइम नोट करिएगा, टाइम क्लॉक प्रैक्टिस के अंतर्गत टाइम नोट करिएगा कि हाँ मैं एक क्वेश्चन को 4 मिनट में 5 मिनट में कर लेता हूँ मैक्सिमम, नहीं तो 2.5 से 3 मिनट के अंदर भी क्वेश्चन में कर लेता हूँ। तो आपको ये कॉन्फिडेंस इससे आने लगेगा, मेरा ऐसा आपसे मानना था। अब इसके जस्ट बाद में जब आपको कॉन्फिडेंस आता है, मतलब विश्वास आपको आता है, फेथ हो जाता है आपको उस क्वेश्चन के प्रति, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि आपसे बहुत अच्छा बन रहा है, या आपकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं तो कोई भी क्वेश्चन करता हूँ तो मेरे से बनने लगते हैं,
तो ये विल पावर जो है आपका आत्मबल की नहीं यार, और जिसका आत्मविश्वास जाग गया, आत्मबल जाग गया, वो बड़ी से बड़ी जंग भी जो होता है वो जीत जाता है। तो आपको यहाँ पर तीसरे बिंदु पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जो कॉन्फिडेंस और विल पावर जो है आपका, ये ऑटोमेटिक आपको कॉन्फिडेंस मतलब समझ में आने लगेगा विल पावर कि हाँ मेरे से बनता है। अगर आपने बोला कि चलो एक काम करते हैं, अब मेरे से ये गणित काफ़ी बनने लगी है, तो 1 से लेकर 10 तक के मैंने देख लिया है, 2 दिन के अंदर देख लिया, 4 दिन के अंदर मैं हर एक्सरसाइज से संबंधित दो क्वेश्चन को लिखता हूँ पूरे, और ऐसे करके एग्जाम्पल से संबंधित मैं 2 3 क्वेश्चन जो अच्छे लगते हैं उसको लिखता हूँ, बुक से लिखता हूँ, खुद चेक करता हूँ कि अनसॉल्व से करता हूँ कि मॉडल पेपर से करता हूँ कि लास्ट ईयर का पेपर हल करता हूँ। और मैं जब करता हूँ तो देखता हूँ 30 क्वेश्चन को करने में को 2.5 घंटा 2.25 घंटा लगता है, मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर अंदर मैं इस क्वेश्चन को कर डालता हूँ। तो आपको ये समझ में आएगा कि यार मेरे से बन गया ये। इसके अलावा अब तो ऐसा है नहीं कि अपन किसी मित्र से मिलें, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में तो अपन क्या चल रहे हैं, घर के अंदर चल रहे हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, मॉडल पेपर जो सामने रखा हुआ है मान के चलो एज इट इज़ कि जैसे तैसा कि किसी टीचर ने हमको दे दिया है और वो मॉडल पेपर आज हमारे काम आएंगे। बुक्स तो हमारे पास रखी थी, हमने ये पहले नंबर का ले लिया, उसको हल करके देखा ये भी हमसे बन जाता है, दूसरा बन हल करके देखा ये भी हमसे बन जाता है। तो ये आपका मतलब कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का प्रूफ होगा। अब अगर कोई ऐसे क्वेश्चन थे जो साल भर आपने देखा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी नहीं आते, ना टीचर ने कभी बताया, ना 6 मंथ में कभी आए, ना उसमें आए हैं, और आप क्या बोलते हैं उसके पीछे भिड़ते हैं और इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं, तो मैं बोलूँगा ऐसे 1-2-4% क्वेश्चन जो है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मन कहता है कि नहीं आने की अब उम्मीद है, चूँकि टाइम है इसलिए करने बात अलग है, बाकी उस नए क्वेश्चन के पीछे आप ना बढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। ये मैं आपसे कह रहा था। तो तीसरा बिंदु आपका हो गया कॉन्फिडेंस एंड विल पावर का। चौथा जो हो जाता है आपके लिए कि आप जब पढ़ाई करते हैं सबसे पहले, जो कि ये बिंदु को पहले बोलना चाहिए लेकिन मैं बाद में बोल देता हूँ, तो किसी भी चीज़ को आप सी करते हो, CSEEC देखते हो आप, उससे पहचान बनती है आपकी, विजिट करते हैं आप उस क्वेश्चन को, तो डेफिनेट है कि आप उसको रीड करोगे। रीड करने के बाद आप उसको क्या करते हो, एक बार जब रीड जैसे करते हो तो आप लर्न करते हो, और लर्न जब हो जाता है आपके पास तो उसको राइट करते हो, राइट करते हो तो उसको आप सॉल्यूशन चाहते हो इसलिए तो राइट करते हो, मतलब सॉल्व कैसे करेंगे करते चले जाते हो, वो प्रैक्टिस कहलाती है आपकी। और जब प्रैक्टिस करते हो आप तो प्रैक्टिस में स्पीड आ जाती है, स्पीड के साथ प्रैक्टिस आ जाती है, यहाँ पर भी आपका कॉन्फिडेंस और विल पावर जाग जाता है। ये आपको मतलब विद इन द टाइम क्वेश्चन कराने के लिए आपको मदद कर देता है। ये क्या बोलना चाहिए, आपका जो सीइंग और रीड है, तो जो होता है रीड किए आपने कोई चीज़ को लर्न किए, अब इतना हो गया कि आप जैसे करके देखिए, खुद ने काफ़ी सॉल्व करे और खुद ने चेक किए कि यार ये मेरे पास रखा हुआ क्या बोलते हैं आंसर रखा हुआ है जो सर ने कराया था, या मैंने इसको कहीं टैली किया है और उसके बाद देखा कि यार ये तो बिल्कुल जैसा कहते ऐसा मिलते जा रहा है, बिल्कुल राइट, खुद ही की कॉपी खुद ही चेक कर रहे हैं। तो आपने बोले कि नहीं यार मैं अपना सेल्फ प्रैक्टिस करता हूँ और सेल्फ कॉपी को चेक करके देखा मैंने, तो मुझे ये समझ में आया कि नहीं ये तो कहीं ना कहीं पूरे मेरे से बन रहे हैं। तो ये बिफोर द स्टार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन, तो आपके परीक्षा को शुरू होने के पहले आपको इतना कॉन्फिडेंस लेके जाना है। इसके बाद ये चौथा बिंदु हो गया। पांचवा जो है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी, हम स्टडी कैसे करें, सुबह करें शाम को करें। आपके गणित का पेपर है तो पहले मैथमेटिक्स का पेपर हम मतलब ये कर लें कि साथ साथ हम सुबह शाम में आधा टाइम गणित करें, आधा टाइम केमिस्ट्री करें कि ये पेपर निकल जाएगा। उसके बाद हम फिर यार 9 तारीख का गणित का पेपर अगर हमारा तो 15 तारीख को फिर केमिस्ट्री का, तो 6 दिन का तो गैप हम करें। एज पॉसिबल एज दैट यू वांट, विदाउट एक्सपेक्टेशन, जैसे आप चाहते हैं ऐसे प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मन में खिंचाव तनाव नहीं है, कहीं से बर्डन नहीं है, हम स्वतंत्र हैं, बंधे नहीं हैं। अगर आपने बोला मैं सवेरे 8 बजे से लेके मतलब फ्रेश होने के बाद 8 से लेके 12 बजे तक की गणित करता हूँ, फिर 2 घंटा रेस्ट लेता हूँ, उसके बाद फिर 2 के बाद लेके 5 बजे तक के केमिस्ट्री करता हूँ, या फिर 5 से 8 केमिस्ट्री करता हूँ, 2-3 घंटा केमिस्ट्री देख लेता हूँ 20-30% में, बाकी 70% मैथमेटिक्स देखता हूँ। और कब तक देखूंगा, जब तक कि गणित का पेपर आएगा उसके 2-3 दिन पहले तक देखूंगा, फिर 2 दिन जब बचेंगे तो कंटिन्यू मैं मैथमेटिक्स देख लूँगा, फिर तो केमिस्ट्री देखना, तो एवरेज टाइम दोनों को मैं बराबर दे दूंगा। तो ये आपकी इच्छा है, लेकिन एक चीज़ जरूर बोलूँगा, मन लगेगा अगर आपका जैसा तो वैसा आप करते जाना, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि मैं मैथमेटिक्स अभी पढ़ लेता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ूंगा तो मैथमेटिक्स भूल जाऊंगा, या फिर केमिस्ट्री अभी से पढ़ लूँगा तो बाद में फिर केमिस्ट्री तो पढ़ना ही पढ़ना, तो वो टेंशन तो मैथमेटिक्स का है तो उसके कारण केमिस्ट्री भूल जाऊँगा। तो टेंशन शब्द नहीं है, क्योंकि आपको लगभग ये मान के चलो कि धोखे से 1-2% कुछ मिस होता होगा 3 महीने में, अगर आपने पढ़ाई नहीं करे होंगे तो आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ये मन में बिल्कुल मत लाइएगा कि मैं भूल गया हूँ, वो तो कंटिन्यू पेपर मार्च में हो जाते तो बहुत अच्छा था, अब तो रिजल्ट आ जाता। देखो जो हुआ नहीं तो उसके बारे में क्या करना, जो करना है वो करना, जो देना है हमको पेपर तो देना है, उसमें क्या है ज़्यादा लंबा खींच के बैठना है।
तो ये करना है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप 12th का फंक्शन एंड रिलेशन का जो टॉपिक है उसको मैं आपको समझाऊंगा और आप समझते हुए उसको देखेंगे, समझाते हुए देखेंगे और समझते हुए अपने आप को देखेंगे कि व्हाट इज़ द चेंज, क्या अंतर आया है और हाउ टू चेंज, कैसे अंतर आया आप में आएगा, उसका मैं बेस बताऊंगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट से वो बन नहीं पाता था। तो ये हो गया। तो आपके पास में हाउ टू स्टडी के बारे में मैंने बताया कि आप जैसा उचित समझते हैं। अब एक गणित है तो उसको राइट करके देखना पड़ेगा आपको, देख रहे हैं ठीक है, आप उसके फार्मूले याद कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने देखा कि नहीं इसको फार्मूले को लिख लिख के देखें, तो क्यों ना अपन 25-50 फार्मूले कंप्लीट हो गए और उसको एक लाइन से अपन लिख लिए और उसका राइट साइड अपन ने लिख के देखिए, बाकी टिक करके देखिए, अपन ने टैली करके देखिए कि नहीं यार ये तो मैंने जहाँ आंसर दिए हुए हैं बुक्स की साइड में अपन उससे लेके मिला के देखिए तो हमारा सही निकल रहा है। और जब सही निकल रहा है तो कॉन्फिडेंस आ गया, और कॉन्फिडेंस क्या आ गया कि नहीं मेरे से ये बन रहा है, मतलब फार्मूला बन रहा है, इसका मतलब मेरा बेस कंप्लीट है। और बेस अगर कंप्लीट है, फार्मूला मेरे से बन रहा है, तो ट्रायल प्रैक्टिस में जब मैथमेटिक्स में करता हूँ मॉडल पेपर 1 2 3 4 करके देखा तो मेरे से बन रहा है। इसके बाद में क्वार्टरली के एग्जामिनेशन का मैं पेपर दे के देखा था, करके देखा, जो उस समय दिया था वो नहीं बन रहा था, आज बन रहा है। तो डेफिनेटली नेचुरली मतलब ऑटोमेटिकली है ना, आपको विश्वास जाग जाएगा, और इतना ज़्यादा विश्वास जाग जाएगा कि आप मतलब क्या बोलेंगे कि कह नहीं पाएंगे कि पेपर मेरा बिगड़ जाएगा, ऐसा कह नहीं पाएंगे। पेपर आपका अच्छा ही जाएगा, और पेपर बिगड़ जाएगा तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इतना ज़्यादा समय मिला है लॉकडाउन के अंतर्गत कि आपका उस समय शायद पेपर बिगड़ जाता। इन केस मैं मान रहा हूँ, अदरवाइज ना लीजिएगा, इन केस कहीं पेपर बिगड़ जाता, हमको नहीं मालूम था, होता ना कई चीज़ें हमको नहीं मालूम होती क्या होने वाली रहती है, लेकिन अब ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि पेपर आप डेफिनेटली बेस्ट करेंगे, और उसी के लिए आपको सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं। ये 5 टाइटल जो मैंने उसमें डाला है थंबनेल में कि अब पेपर जाने के पहले इसको 5 बातों को ध्यान दें, और 5 के बारे में मैंने कहीं कम कहीं ज़्यादा समय लेते हुए 2 मिनट 5 मिनट के बारे में मैंने बोला, उसको आप देखिएगा, कॉन्फिडेंस और विश्वास रखिएगा कि पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। इसके बाद इस टाइप का आपको रास्ता दिखाता हुआ आपको ऊर्जा मिल पाए, आपको कॉन्फिडेंस जाग जाए, कॉन्फिडेंस आपको दे पाएँ, इससे संबंधित मैथमेटिक्स का जैसे पेपर होगा तो नेक्स्ट डेट में आपको फिर से एक फॉर केमिस्ट्री एंड फॉर अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स मैं फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ आपसे बात करता हुआ आपको मिलूंगा। जब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, और आई थिंक एक बार फिर से बोलूँगा, आप पेपर की तैयारी बढ़िया करते करिएगा। बहुत ज़्यादा समय है, बहुत ज़्यादा समय। आज तारीख 23 है, 23 से लेकर 8 दिन ये हैं, और आपके पास 9 8 9 17 दिन में तो पूरे एग्जामिनेशन हो जाया करते थे पहले। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 2 दिन 3 5 दिन 7 दिन 4 दिन ऐसे गैप रहते थे। अब तो कंटिन्यू आप मैथमेटिक्स करते जाइए, उसके बाद में फिर केमिस्ट्री हो जाएगा। मेरी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।